अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हैरत अंगेज़ तरीके से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी। इसको हम बनाएंगे बग़ैर ऑयल के और बग़ैर प्रेशर कुकर के, वो भी नमक में घर की कढ़ाई में। और साथ ही बनाएंगे चटपटी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी जिसके साथ खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए चिकन स्टीम रोस्ट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लेग वाले बड़े पीसीज लिए हैं 3 अदद। सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लें और छुरी की मदद से 4 से 5 इस तरीके से इसके ऊपर कट्स लगा लें। तीनों पीसेस के ऊपर कट्स इस तरीके से लगाने के बाद अब सबसे पहले हमने इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन करनी है। तो बाउल में डाल देंगे 4 चम्मच सफ़ेद सिरका, इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तीनों पीसीस को इस तरीके से नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट में और सिरके में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 1 घंटे का रेस्ट दे देंगे। पैन में डाल देंगे 2 चम्मच सौंफ साबुत, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच साबुत ज़ीरा। अब हल्का-सा इनको ड्राई रोस्ट करके मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लेंगे। अब ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। बाउल में 4 चम्मच डाल देंगे ऑयल, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब ये खुशबूदार ज़बरदस्त सा मसाला तैयार किया था जो हमने ड्राई रोस्ट करके इसको पीस लिया था, 2 चम्मच डाल देंगे। इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और यहाँ पर 1 चम्मच डाल देंगे तिक्का मसाला, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। हस्बे ज़रूरत ऑरेंज कलर डाल देंगे, 1 कप दही डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये मसाला तैयार है, इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस दही का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही 4 से 5 लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। इससे भी बहुत ही अच्छा-सा चटपटा-सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छे से दोबारा से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे नमक 1 चम्मच, इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था सिरका, नमक और लहसुन अदरक के पेस्ट में और इसको हमने आधे घंटे का रेस्ट दिया था। इसके बाद अब जो हमने मसाला बनाया था, वो मसाला इन पीसेस के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, ऊपर-नीचे कट्स के अंदर अच्छे से ये मसाला लगा देंगे और इसको आपने तकरीबन पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखना है, तभी तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में जाएगा। तो अगर आपको जल्दी है तो आपने कम से कम 2 घंटे का इसको ज़रूर रेस्ट देना है। तो अच्छे से मैंने इसके ऊपर मसाला लगा दिया है। अब इसको 2 घंटे का रेस्ट दे देंगे। अब इसको हम देखें रेस्ट देने के बाद इसको हैरत अंगेज़ तरीके से बनाएँगे, यानी कि इसको हमने नमक के ऊपर बनाना है। तो कढ़ाई में इस तरीके से नमक रख दें और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से स्टीमर। अब इसके ऊपर रखेंगे बटर पेपर और ये तमाम पीसेस इसके ऊपर इस तरीके से दरमियान में स्टीमर के ऊपर रख देंगे। अब बटर पेपर को इस तरीके से क्लोज़ कर देंगे। इसके ऊपर इस तरीके से एक और बटर पेपर लगाकर अच्छे से तमाम साइडों से इसको बंद कर देंगे। इसको कवर करके पहले तेज़ आँच पर आपने 5 मिनट के लिए पकाना है, फिर दम वाली आँच पर आपने 25 से 30 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम कर लेना है। अब इसके साथ मज़ेदार सी चटपटी चटनी तैयार कर लेंगे। तो ग्राइंडर जग में मुट्ठी भर डाल देंगे धनिया, हरी मिर्च डाल देंगे, लहसुन के जवे 2 से 3 डाल देंगे, साथ में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे, आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे इमली का पल्प। 2 बड़े चम्मच मैंने इमली का पल्प इसमें डाल दिया है। थोड़ा-सा पानी डालकर इसको आप ग्राइंड कर लें। बहुत ही चटपटी, स्पाइसी ये चटनी तैयार है। आप इसको चिकन पकोड़ा, चिकन स्टीम या फिर बारबेक्यू के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है। तो अब इसको पूरे 35 से 40 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं ढक्कन हटाकर। देखें बहुत ही इसके ऊपर से भाप निकल रही है, अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसको खोलेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये चिकन स्टीम अच्छे से हो गए हैं नमक के ऊपर और इसको हमने बग़ैर ऑयल के बनाकर तैयार किया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप इसको ज़बरदस्त सी चटपटी चटनी के साथ और सैलेड के साथ सर्व करें। तो बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह बनकर तैयार हो गए हैं, अंदर तक ये जायकेदार बने हैं। तो आप ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बनाएँ। इस मौसम में इस तरह की रेसिपीज़ खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप ये वाली आसान सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, साथ में चटपटी चटनी के साथ।
इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।